देख लिया कि वहाँ पे पानी आया, आप निकले क्यों नहीं? आप अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल में डालते हैं और फिर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं इंतज़ामिया पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सबका मूड अच्छा होगा क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिशें हो रही हैं। तो जैसे ही बारिश होती है, मौसम खुशगवार होता है, मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। पिछले 1-2 हफ्ते का टेम्परेचर था वो हाई रहा है, लेकिन जहाँ बारिशें मूड अच्छा कर देती हैं वहाँ कुछ ऐसे भयानक वाक़यात पेश आते हैं। अच्छा, मैं जब भी बारिश देखती हूँ अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मेरे जहन में ख़्याल आता है, अल्लाह या अल्लाह का शुक्र है, तो इतनी मज़बूत छत दी है हमें कि मुझे बारिश इस वक्त भिगो नहीं रही है। मैं आराम से बैठी हूँ और बारिश को बस खिड़की से देखते हुए एंजॉय कर रही हूँ। एक वाक़या होता है आज सुबह, पढ़ के एक तो वैसे मुझे सोलो बुलेटिन करना पड़ा, मेरा मुंह दुख गया यहाँ से बोल बोल के, और दूसरा एक पूरा चंक कोई 4 से 5 खबरें जो थी वो सुबह वाले वाक़े पे थी, और वो थी सवात की, जो पूरी फैमिली टीवी के ऊपर खड़ी थी। मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं इस पर बात करूँ। मुझे दुख तो होता है, जाहिर सी बात है, किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पूरा ख़ानदान किसी का तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन इसमें गलती सबसे बड़ी उस ख़ानदान की अपनी है। ये लोग खुद पहले पंगे लेते हैं, फिर डाल देते हैं इंतज़ामिया पे और वहाँ की गवर्नमेंट पे। आप लोगों को बहाना चाहिए होता है बस। मैं बड़ा कुड़ रही थी इस बात पे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसमें एनी शाहिदीन जो हैं वो ये बता रही हैं, जो लोग उस वक्त सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जो कि वहाँ पे रुके हुए थे। ये लोग उठे हैं पिक्चर्स बनाने के लिए और दरिया की तरफ गए हैं, और जब इन्होंने दूर से पानी आता हुआ देखा है तो खुशी से मज़ीद दरिया के अंदर चले गए। जिन लोगों ने दरिया सवात देखा हुआ होगा उनको आइडिया होगा कि दरिया सवात के बिल्कुल बीच में पानी होता है और बारिशों के मौसम में पानी फैल जाता है। तो हो सकता है जब ये पिक्चर्स बनाने के लिए गए हों, पानी का बहाव तेज़ नहीं होगा या फिर पानी बहुत आराम से सुकून से बह रहा होगा, वो इतना ख़तरनाक होता भी नहीं है। लेकिन जब आपने दूर से पानी को आते हुए देखा है, वहाँ पर जो लोग ये सारा मंजर देख रहे थे, ये उनका बताना है। मैं खुद तो वहाँ पर नहीं गई, हम भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं। एक पोस्ट मेरे सामने आती है जिसमें दूर से पानी आ रहा है और हल्का है, पानी का जो बहाव है ना वो थोड़ा नॉर्मल है, और पता चल रहा है कि वो बारिश का पानी है। पहले शायद इतना नहीं होगा, लेकिन वो बारिश का पानी नज़र आ रहा था कि वो नॉर्मल से स्पीड के साथ जो है वो बह रहा है, और ये पूरी फैमिली जो है वो टीले पे खड़ी हुई है और बाकायदा पोजेज। आपने जब देख लिया कि वहाँ पे पानी आया, आप निकले क्यों नहीं है? आपने इंतज़ार क्यों किया कि ज़्यादा पानी होगा, यहाँ तक पहुँचेगा पहले और फिर हम रेस्क्यू को कॉल करेंगे और वो आके हमें बचाएंगे? जब तक आप अपनी लाइफ को खुद सीरियस नहीं लेंगे, आप कैसे ये बात सोच सकते हैं कि कोई दूसरा आपकी लाइफ को सीरियस लेगा? मर्द हजरात साथ हैं, चले बच्चे और ख़वातीन तो जज्बाती होती हैं, आप ही थोड़ा ख्याल कर लें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, आप फैमिली को वहाँ पे लेके गए हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि मौत जहाँ पे लिखी होती है वो वहाँ पे आनी ही आनी होती है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जो हर मुसलमान इस चीज़ पे बिलीव रखता है। वालिद साहब उन फैमिली के जो थे वो बता रहे थे कि उन्होंने नारायण कागान जाना था, लेकिन वो सवा चले गए, और मुझे सुबह उन्होंने बताया कि इतने पैसे जमा करके और गाड़ी को दिए और फिर हम वहाँ पे गए हैं। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, आप उनको लेकर दरिया के बीच में घुस गए हैं। आप यकीन करें, इस तरह की चीज़ पे मेरे जहन में पता क्या ख्याल आता है? आप गए वहाँ पे, अम्बले में थे, थोड़ा सा कोई बंदा अक्ल को हाथ मारे, आप देख रहे हैं कि वहाँ से पानी आ रहा है और आप वहाँ पे चुप करके खड़े पिक्चर्स बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, आप बाहर नहीं निकले, आप खुद बाहर नहीं निकले। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, इससे मुझे वो भी याद आ गया, वो जिसमें रात को गाड़ी गिरी थी, मियाँ बीवी थी और साथ उनका बच्चा था, बच्चा महफूज रहा था और मियाँ बीवी जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। सुबह के फिर लोगों ने बचाया था उनको। ये भी पता चला था कि वो फैमिली जो है पाकिस्तान की रहने वाली भी नहीं है। आप ये देखिए कि आप पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं, आपको रास्तों का भी नहीं पता है, और आप विदाउट ड्राइवर एक बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं। वो जो खाइयाँ हैं उनको तो दिन को देख के इतना डर लगता है। मैं डरपोक नहीं हूँ वैसे, लेकिन वो जो खाइयाँ होती हैं जहाँ पे पहाड़ के साथ साथ एक साइड पे रोड बना होता है और फिर नीचे एक तरफ चलो पहाड़ होता है, दूसरी तरफ रोड होता है, तो उसको देख के वैसे इतना डर लगता है। आप रात को कैसे ट्रैवल कर लेते हैं? पुरसुकून सी जगह रात को जहाँ पे देखें, कोई अच्छा होटल देखें, वहाँ पे रुक जाएँ, स्टे करें, सुबह मॉर्निंग में आगे जाना है तो जाएँ, नहीं जाना है तो वहीं से वापस चले जाएँ। उतना ही इंजॉय करें जितना आप इजीली कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल में डाल दें और फिर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं इंतज़ामिया, और आज तो 4 ऑफिसर्स भी मुअत्तल कर दिए। कमिश्नर साहब बता रही हैं कि हमने यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। अगर तो की हुई है तो वहाँ पे लिख के लगाना चाहिए, भाई दरिया के करीब नहीं जाना है आपने। हो सकता है वहाँ पे ना लिख के लगाया हो, इसलिए लोग चले गए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने अगर लिख के लगाया भी होगा ना, तो पाकिस्तानी अवाम बाज आने वाली नहीं है। वो वही काम करती है जिस चीज़ के लिए बोर्ड लगा होता है।
कि आपने ये काम नहीं करना, वो करेंगे, लाजमी करेंगे। लाइफ जैकेट्स नहीं पहनते। वो 4 दोस्तों वाला वाक़या भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जो रात को पता नहीं ट्रैवल कर रहे थे बगैर सोए। इतना शौक था कि हमने बस पहाड़ों में घूमने फिरने जाना है, हमने एडवेंचर करना है। नींद पूरी नहीं हुई है या आप थके हुए हैं, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? इंसान अपना नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के ख्याल कर ले, जो आपके प्यारे हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं। आपको चोट लग जाती है, कोई हादसा पेश आ जाता है, खुदा ना खास्ता, उनको कितना दुख होगा अगर आपको खुद को कुछ एहसास नहीं हो पा रहा है। दिल मेरा चाहता है इन सबको लाइन में खड़ा करके ना छितर लगाऊं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे ज़रा इन लोगों पे तरस नहीं आता है जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं, क्योंकि इसमें किसी का कसूर ही नहीं है। वो खुद गए, उन्होंने खुद ये पंगे लिए हैं। मैं इसको पंगा ही बोलूँगी। ये ना तो एडवेंचर है, ना आप मज़े से जा रहे हैं। आपकी मौत खींच के आपको लेके नहीं जा रही, अब खुद अपनी मौत को गले लगाने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं। मुझे तो आज इतना गुस्सा था, मैं नहीं बता सकती। उफ। मुझे टीले पे कोई 15-20 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक बंदे को भी ख्याल नहीं आया कि पानी आ रहा है, हम वहाँ पे चले जाएं। नहीं बाज आती हूँ। जिन दिनों में स्नोफॉल होता है और लोग स्पेशली जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, अब ये देखें कि लोग वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन मज़ीद 4 पैसे खर्च करके वो अपनी गाड़ी को चेन नहीं लगवाएंगे। गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है, गाड़ी ऐसे चलती है और फिर जब गाड़ी गिर जाती है तो फिर इंतज़ामिया पे सारी बात आ जाती है कि वो गिर गए थे, बर वक्त इमदाद के लिए नहीं पहुँचे, आप गए क्यों थे। अब वहाँ की सेंसेस काम करना शायद छोड़ जाती हैं, जिसकी मौत आई होती है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं मज़ीद किन अल्फाज में उन एडवेंचर करने वालों की बेइज्जती कर सकूं जो वहाँ पे जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे सैड गाने लगा के उनकी तस्वीरें लगा दी जाती हैं। अल्लाह इनको अकल दे। मैं तो बस यही कह सकती हूँ।